अब इस वीडियो में आपको मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना, इसके विषय में बताएंगे। इनसे जो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनेंगे उसको भी बताएंगे। तो मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। मोहम्मद गोरी का भी उद्देश्य था भारत में आकर के धन लूटना, तो वह बार बार इसी उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता था। अब देखिए 1175 ईस्वी में जब वह मुल्तान पर आक्रमण करता है तो ये प्रथम आक्रमण मोहम्मद गोरी का माना जाता है, बताया जाता है। फिर 1178 में वह गुजरात के पाटन, वहां का राजा था भीम द्वितीय, उस पर आक्रमण करता है और मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हो जाता है। मोहम्मद गोरी कई बार पराजित हुआ, भग भी जाता है, फिर हिम्मत करके वो भारत आता है। इसमें यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, यही सीख भी मिलती है कि अगर आप लगातार असफल भी हो रहे हैं ना, तो अपने प्रयास को जारी रखिए, कभी न कभी सफलता मिलेगी। यह मोहम्मद गोरी से भले लुटेरा था, लेकिन एक सीख मिलती है कि पराजित होने के बाद उसने हार नहीं माना। अभी एक घटना हम बता रहे हैं, ये तराइन की लड़ाई तो बताएंगे, एक घटना बता रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, उस किताब को चंद्रबरदाई ने लिखा। कौन लिखा है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, दरबारी कवि थे। पहले के राजा अपने दरबार में कवियों को रखते थे, वो वीर रस की कविताओं को सुना करके राजा को उत्साहित करते थे, सैनिकों को उत्साहित करते थे। उसी तरह से चंद्रबरदाई ने जो किताब लिखा है पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा है कि मोहम्मद गोरी 17 बार पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। अब सोचिए, अगर ये बात सत्य है तो उतना पराजय के बाद अगर अगला हिम्मत करता है तो उसके प्रयास की सराहना होनी चाहिए। हम लोग क्या होता है, एक या दो प्रयास में जब भी असफल होते हैं तुरंत फील्ड छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन उसकी खासियत देखिए, लास्ट तक वो सफलता पाया। अब तराइन की प्रथम लड़ाई वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होती है। इस लड़ाई में 1191 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट पूछता है, 1191 में तराइन की फर्स्ट लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाता है और भाग जाता है। फिर एक साल बाद फिर हिम्मत करके वह आता है तराइन की सेकंड लड़ाई लड़ने के लिए, तो हिम्मत तो कर नहीं पाया था। बता रहे हैं क्यों आया वो। 1192 में एक भारत के ही एक राज्य छोटा सा था, कन्नौज, वहां का राजा था जयचंद। कौन था? जयचंद। जयचंद से और पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी चलती थी, ठीक है। तो जयचंद क्या किया, मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया, कहा कि नहीं चलो इस बार चलो, मैं साथ दे रहा हूं, मेरी सेना साथ देगी। लेकिन उसकी हिम्मत डोल गई थी। तराइन की फर्स्ट लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था, यहां तक भगा नहीं होता तो उसकी हत्या हो जाती, वो मारा गया होता। जो आदमी अपने सामने मौत एक बार देख लिया फिर हिम्मत करेगा उसको आने का, लेकिन वो आ नहीं रहा था। जयचंद जब उसको सपोर्ट किया तब वो आया। फिर 1192 ईस्वी में तराइन की वही दूसरी लड़ाई बोली जाती है। उसी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, मोहम्मद गोरी फिर जीत जाता है। अब देखिए, मोहम्मद गोरी यहां पर अपना विजय हासिल कर लिया, तो अब उसकी नजर कन्नौज पर भी हुई। अब जयचंद को भी निशाने पर रखा। तो 2 साल बाद यानी 1194 ईस्वी में उसने चंदावर की लड़ाई भी किया, जिसमें जयचंद को पराजित किया। जयचंद को पराजित किया और उसका भारत में रास्ता एकदम क्लियर हो गया। यहां पर वो अपना राज्य स्थापित करके वो चला गया। तो राज्य जब स्थापित किया तो किसको अपना राज्य हैंडओवर किया? उसके पास 4 फेमस दास थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे फेमस था, सबसे उसका करीबी था, ठीक है। उसी को उसने यहां पर राज्य देके चला गया। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी भारत में। अब भारत में देखिए सल्तनत, अभी तक ये लुटेरे लूट के गए, अब यहां से राज्य स्थापित हो गया। 1206 ईस्वी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश की भारत में स्थापना हो। अब गुलाम वंश के बारे में आप धीरे धीरे एक एक कड़ी पढ़ेंगे। तो इस गुलाम वंश का जो पहला शासक था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कहां पर बनाया था? लाहौर। लाहौर कहां है? पाकिस्तान में है।
तो वह पश्चिमी एरिया में ही सिमट गया, उधर ये अपनी राजधानी बनाया, वहीं से वो गवर्न करना चाहता था। उसके बाद कुछ और भी काम किया उसने अपने एक सूफी संत थे, उसके गुरु थे, उनकी याद में उसने कुतुब मीनार दिल्ली में शुरुआत किया। वह कुतुब मीनार का जो नींव है, फाउंडेशन है, वह शुरुआत करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद उसने अजमेर में इस्लाम प्रचार करने का एक उद्देश्य इसका भी था, राज्य विस्तार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार करना। तो उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहां पर बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद उसने कुब्बत पहली मस्जिद भी बनवाया है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत में बनवाने वाला पहला शासक यही है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान अरब के मान्यता नहीं देते थे, इसको राजा नहीं मानते थे, क्योंकि यह किसी राज परिवार से नहीं था, यह गुलाम था, मोहम्मद गोरी का दास था। और उस दास में ये सबसे इंपॉर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसीलिए तो मोहम्मद गोरी उसको अपना राज्य देकर गया। उसके बाद से 4 सेनापतियों का जो नाम आता है मोहम्मद गोरी के, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कौन था? बख्तियार खिलजी, तीसरा कुबाचा और यल्दौस, ये 4 थे। बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था, उसकी लाइब्रेरी में आग लगाने वाला था, वो यही व्यक्ति था। कौन था? बख्तियार खिलजी। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किसने आग लगवाया, किसने तहस नहस करवाया? अब बताइए वो कितना योग्य था कि बुक को ही जलवा दिया। किताबों से ज्ञान बढ़ती है, और ज्ञान से इंसान के अंदर जो अंधकार है, जो बुराइयां हैं, वो निकलती हैं। तो किताब का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और वो ऐसा मूर्ख आदमी था कि लाइब्रेरी जला दिया। बताइए लाखों लोग पढ़ते, लाखों लोगों को ज्ञान मिलता उन किताबों से,